हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है निम्मी बाबू मंटू सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं जनने के चलते बाबू मंटू सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वे मर गई थीं। निम्मी पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वे इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उसे समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक निम्मी बिल्कुल गुमसुम बनी रही। उनकी ज़िंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। हालांकि बाबू मंटू सिंह निम्मी की सुख सुविधा का काफ़ी ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उम्र का फासला निम्मी को खुलने नहीं दे रहा था। मनोहर घर का नौकर था। हम उम्र मनोहर से बतियाने में निम्मी को अच्छा लगता था। समय गुजरने के साथ साथ निम्मी का जख्म भरता गया और वे खुलकर मनोहर से हंसी ठिठोली करने लगी। उस दिन बाबू मंटू सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। निम्मी गपशप के मूड में थी, सो उन्होंने मनोहर को अंदर बुला लिया। निम्मी मनोहर की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फ़ोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थीं? मनोहर मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका ज़रा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। तुम ही बताओ, मैं किससे बातें करूँ? बाबू मंटू सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कदकाठी देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वाले तो थू थू कर ही रहे थे। खुद मनोहर को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी, सो वह चुपचाप निम्मी की बात सुनता रहा। मनोहर को चुपचाप देखकर निम्मी बोल पड़ी, मनोहर, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल? कहते हुए मनोहर की आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द से हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती हैं। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए निम्मी की आंखें आंसुओं से भर गई। समय बीतता गया। निम्मी की शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। निम्मी को ओझा गुनी संत महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गांव समाज में निम्मी को बांझ कहा जाने लगा। निम्मी मालकिन दिलेर थीं। उन्हें ओझा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोला, देखिए मंटू सिंह जी, 10 दिन बाद निम्मी की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्टें सौंप दी जाएंगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, सो किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। बाबू मंटू सिंह को भी दम भरने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा निम्मी को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन निम्मी की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में मनोहर को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन निम्मी मनोहर को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। निम्मी का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर रिपोर्ट देते हुए कहा, मैडम, आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप माँ नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसीलिए उन्हें दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। निम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोला, घबराएं मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। निम्मी डॉक्टर के चैम्बर से थके पैर निकली। बाहर मनोहर उनका इंतज़ार कर रहा था। वह मालकिन निम्मी को सहारा देते हुए बोला, मालकिन, सब ठीक ठाक तो है? मनोहर, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहर बोला, मालकिन, गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल सकते हैं।
हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज़ नहीं हो जाएंगे। भाड़ में जाए तुम्हारे मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निम्मी बिफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निम्मी ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निढाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिया घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जनने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। निम्मी के दिमाग के एक कोने से आवाज़ आई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने ने इस सलाह को काट दिया। क्या बाबू मंटू सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस पाकर निम्मी सुबकने लगी। मनोहर को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसके होश उड़ गए। वह वापस आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कुछ हो रहा है? निम्मी का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था। वे मनोहर का हाथ पकड़कर बोली, मनोहर, जो काम बाबू मंटू सिंह 5 साल में नहीं कर पाए वह काम तुझे करना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? मनोहर निम्मी की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मालकिन, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निम्मी मालकिन मनोहर के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। मनोहर हैरान रह गया। वह निम्मी से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहर, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनोहर, यह वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। यह तो नमक का फ़र्ज अदा करना होगा। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने देहरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूंछें नीची नहीं हो जाएंगी। कहते हुए निम्मी ने मनोहर को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन के छुअन ने मनोहर को मदहोश बना डाला। उसने निम्मी को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि उनके मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी लुक छिप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार निम्मी ने वह मंजिल पा ली जिसकी उन्हें दरकार थी। गोद भराई की रस्म के दिन बाबू मंटू सिंह चहकते फिर रहे थे। निम्मी दिल से मनोहर की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कमेंट करें।